हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कर सकता है अप्लाई, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे रिक्रूटमेंट का पोस्ट क्या है, तो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है nedfi.com। कब से कब तक अप्लाई करना है, 5 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कि किस तरीके से करना है। यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम आने से आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हेल्प फैसिलिटी के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए टोटल अगर आप पोस्ट देखेंगे तो 44 पोस्ट रखा गया है, 44 पोस्ट रखे गए हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी, एससी एसटी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। नेडफी जो है आने वाले टाइम में हो सकता है इस वैकेंसीज को, नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा दे या घटा भी सकता है। क्लियर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से डिसेबिलिटी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखेंगे गाइस, यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का एज जो है ये आपको मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 होना चाहिए। रिलैक्सेशन एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, क्लियर रहेगा, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो यहां पर आपको रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया गया है। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान रखिएगा ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना रिक्वायर्ड है और किसी भी आपका किसी भी स्ट्रीम के साथ 60% मार्क्स होना रिक्वायरमेंट है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल आल्सो अप्लाई। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई प्रोसीड कर रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टाइम क्या होना चाहिए। तो 1 अगस्त से पहले आपके पास सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बताए गए हैं। अगर परसेंटेज है तो उसको आप सीजीपीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। पहला ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा ग्रुप डिस्कशन एंड लास्ट वन इज द पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर रिटन एग्जाम, उसके बाद जीडी के बाद आपका पीआई। क्लियर रहेगा। इसके आधार पर 44 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी का प्रोसीजर जो है कंप्लीट किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। इसके बाद अगर हम देखें तो सिलेबस क्या रहेगा। तो गाइस सबसे पहले जनरल इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एबिलिटी। टोटल अगर वेटेज देखिएगा तो 20% इंग्लिश का, 30% जनरल नॉलेज, 25% एप्टीट्यूड और 25% रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा। टाइम जो अलॉट है 90 मिनट का यहां पे आपको एग्जाम का, रिटन टेस्ट का आपका टाइम दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ टेस्ट जो होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए अप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताया गया है। अब बात आती है एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल को इंक्लूड करते हुए टोटल 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, सबसे पहले अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। इन सब में अगर आप देखिएगा तो ईटानगर, गुवाहाटी, जोरहट, डिब्रूगढ़, सिलचर, इंफाल, शिलोंग, एजल, दिमापुर, गंगटोक, अगरतला, सिलीगुड़ी ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहां पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन का रहेगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल को 500, ओबीसी के लिए 300, एससी एसटी के लिए 200 और फिजिकली हैंडिकैप्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 रुपीज। क्लियर रहेगा। सर्विस का कंडीशन और कैरियर पर्सपेक्टिव की बात करें तो ध्यान दीजिएगा सर्विस के कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो मंथली सैलरी आपकी 48,000 रहेगी, इनिशियल बेसिक सैलरी, यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तभी। क्लियर है। यानी
सीटीसी की बात करें तो 6.5 लाख पर एनम, ठीक है, सीटीसी की बात करें तो 6.5 लाख पर एनम रहेगा। इसके अलावा बेसिक पे के साथ साथ अदर अलाउंस, जिसमें डियरनेस अलाउंसेस, होम रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी, फैमिली अलाउंस, उसके बाद फिर अगर ग्रेटिट्यूटी, पीएफ, इन सारी चीजों को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी नेडफी के द्वारा। प्रोबेशन पीरियड, सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, लेटर ऑन आप कंटिन्यूएशन में आएंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पोस्टिंग आपकी होगी, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पे डेट मेंशन किया गया है 5 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपको यहां पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, क्या क्या आपका होना चाहिए रिक्रूसाइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा मैं ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर आपको मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से विजिट करके पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ करके आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था नेडफी का 44 पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेईओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।